गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। माई सेल्फ जसबीर योर हिंदी टीचर। लास्ट वीक मैंने आपको ग्रामर के जो पोर्शन करवाए थे उसमें था संधि, समास, भाववाचक संज्ञा। अब आज से हम लिटरेचर स्टार्ट करें। आपके 2 चैप्टर्स जो है मई तक के रहते थे। कहानी है माँ का कमरा और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एहसास है, लेकिन आज मैं आपको माँ का कमरा कहानी के बारे में बताऊँगी। माँ का कमरा कहानी जो है इसके लेखक हैं श्याम सुंदर अग्रवाल। इनका जन्म पंजाब में कोटकपूरा गांव में हुआ था और पंजाब से बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह जो है पंजाब में ही लोक निर्माण विभाग में कार्यरत रहे। पीडब्ल्यूडी में इन्होंने जॉब की। अपनी नौकरी के दौरान इन्होंने हिंदी और पंजाबी में लघु कथा लेखक और बाल साहित्य लेखन भी कर रहे हैं। लघु कथा लेखन मीन्स शॉर्ट स्टोरीज़ लिखते हैं। ये जो आपकी कहानी है माँ का कमरा, ये भी छोटी कहानी है, लघु कथा इसको कहते हैं। और बाल साहित्य बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ होती हैं उसमें भी ये लेखक रहे। अब पाठ परिचय जो है माँ का कमरा उसके बारे में आपको पढ़ के बताती हूँ मैं। प्रस्तुत लघु कथा यानी कि ये जो लघु कथा शॉर्ट स्टोरी है, इसमें परिवार के बुजुर्गों की देख रेख में सुखद व्यवहार की अनुगूंज सुनाई देती है। अब इस कथा में परिवार के जो बुज़ुर्गों की अच्छी देखरेख की जाती इसके बारे में बताया गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और साथ में उन्होंने क्या बताया, साथ ही बुज़ुर्गों की स्थिति को बेहतर बनाने और समाज में विघटित हो रहे मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में यह उचित कदम है। यानी कि जो कहानी लेखक ने लिखी है लघु कथा, इसमें बताया गया कि अक्सर परिवार में बुज़ुर्गों की दशा जो क्या होती है, लेकिन इस तरह की दशा नहीं होनी चाहिए, उसको हमें बेहतर बनाना चाहिए। कथा की मुख्य पात्र बुजुर्ग बसंती उलझन भरे मन से बेटे के साथ शहर आती है। उसको पता नहीं कि उसके साथ कैसा व्यवहार होगा, उससे रहने के लिए कौन सा कमरा मिलेगा, किंतु बेटे द्वारा सजा संवरा कमरा दिखने पर वह हैरान रह गई। इस प्रकार वह लघु कथा समाज की मानसिकता में बदलाव लाने में योगदान देती है और सकारात्मक पॉजिटिव सुख देने वाला और सुंदर संदेश का संवाहक बनती है, सुंदर संदेश देती है। निराशा से आशा का सफ़र बहुत ही छोटी सी काल विधि में घटित होता है। काल विधि मैंने थोड़ा सा टाइम, निराशा से आशा का जो सफ़र होता है थोड़े से टाइम में घटित होता है। बुजुर्ग बसंती की जो दशा होती है उसके बारे में बताया गया है। कहानी की भाषा और भाव अभिव्यक्ति पात्रों की मनोवृत्ति के अनुरूप है। ठीक है, ये कहानी जो है उसकी जो भाषा है वो पात्रों की मनोवृत्ति यानी कि पात्रों की, जिस प्रकार जो पात्र हैं इसमें बसंती है और उसकी सहेली है, बेटा है, उसकी बहू है, उन सबकी जो पात्रों की मनोवृत्ति के यानी कि उनके मन के जो विचार हैं उनके अनुकूल ही इनकी जो है वो भाषा है। कहानी का सार। कहानी का सार बसंती अपने छोटे से पुश्तैनी मकान में अकेली रहती थी। उसका पुत्र दूर शहर में नौकरी करता था। उसकी तरक्की हो गई थी। अब उसका बेटा था, उससे दूर रहता था शहर में और उसकी तरक्की हो गई थी। अब वो चाहता था कि उसकी माँ जो है उसके साथ आके रहे। इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपनी माँ को शहर में आकर उसके साथ रहने के लिए पत्र लिखा। उसने कहा कि माँ, अब मेरी तरक्की हो गई है, मुझे अच्छा घर कंपनी की तरफ से मिल गया है, आप मेरे साथ आके रहिए। जब उसकी पड़ोसन को पता लगा तो उसने सलाह दी कि वे ऐसा बिल्कुल ना करें। उसकी पड़ोसन थी, उसको पता लगा, उसने कहा कि नहीं नहीं तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। अब उसका भी कारण था, उसको डर था कि क्या होता है बुज़ुर्गों को जब बेटे अपने साथ शहर ले जाते हैं तो शहरों में प्राय बहू बेटे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप से नौकरों वाले काम कराने के लिए अपने पास बुलाते हैं। अब उसका ये मानना था कि शहर में प्राय जो है बहू बेटे अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को बुलाते हैं, उनसे नौकरों वाला काम कराते हैं कि बच्चों खुद तो जॉब पर चले जाते हैं, बच्चों की देखरेख के लिए, घर के छोटे कामकाज के लिए, बाज़ार भेजने के लिए, इस तरह के काम जो है माँ बाप से करवाते हैं। अब वो कहती है कि वहाँ जाकर रहना तो कुत्तों से भी बुरी हालत में रहने के बराबर होता है। पड़ोसन बसंती को बताती है कि वहाँ जाकर रहना जो कुत्तों से भी बुरी हालत होती है, कोई नहीं पूछता। अब जो है माँ जो है चिंता में डूब जाती है कि बेटे का पत्र आया, अब क्या करें। उसका पुत्र अपनी कार में उसे लेने आ गया था। अब जो उसका बेटा जो है अपनी कार लेकर उसको लेने आ गया था। अब वो क्या करे, मना कर नहीं सकती थी। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा।
यह सोचकर अपने पुत्र के साथ वो चली गई और रास्ते में मतलब उसका मन जो था परेशान होता जा रहा था कि अब क्या होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, लंबे सफ़र के बाद जब माँ वहाँ पहुँची, उसने देखा कि घर बहुत बड़ा था। देखा उसने घर बहुत बड़ा था, 3 कमरों में डबल बेड, एक बढ़िया सजा हुआ कमरा और पीछे नौकरों के कमरे थे। उसने देखा 3 कमरे थे, बहुत बढ़िया सजे थे और उसके पीछे नौकरों के कमरे थे। नौकर के कमरे में उसका सामान रख नौकर के कमरे में उसका सामान रखा गया। घर में ना तो दोनों बच्चे थे और ना ही बहू। शाम को उसका बेटा वापस घर आया तो उसे माँ से कहा कि उसका सामान उसके कमरे में ही रखवा देता। अब उसको लगा जहाँ पे जिस कमरे में उसका सामान रखा था उसे लगा ये तो किसी और का कमरा है, मेरा सामान तो नौकर वाले कमरे में रखेंगे। तो उसने जब बेटा शाम को वापस आया, जब वो गई थी तब ना तो घर में बच्चे थे ना बहू थी। शाम को उसका बेटा वापस आया तो माँ ने कहा कि बेटा तू मेरा सामान तो मेरे कमरे में रखवा देता। उसे लगा कि इतना सुंदर कमरा जहाँ पे उस पहले सामान रखा था वो कमरा बहुत ही सुंदर था, सजा हुआ था, डबल बेड लगा हुआ था, वहाँ पर कुर्सियाँ रखी हुई थी, टेप रिकॉर्डर पड़ा था। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा मेरा जो सामान है अगर तू मेरे कमरे में रखवा देता तो अच्छा रहता। बेटे ने बताया कि उसका सामान उसी के कमरे में है। बेटे ने कहा कि माँ ये तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रखा हुआ है। माँ का ऐसा सुनना उस माँ के लिए ऐसा सुनना उसे हैरान कर गया। उसने झट उसे गले से लगा लिया और खुशी से उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि माँ ने सोचा था कि अभी इन्होंने रखा है मेरा सामान यहाँ पे, शाम को आके मेरे को, जैसा कि उसने सुना था कि मेरे को नौकरों वाले कमरे में रखेंगे, गंदा सा कमरा होगा। लेकिन इतना सुंदर और सजा हुआ कमरा देखकर माँ की आंखें जो है वो खुशी से भर आई और अपने बेटे को वो दुआएं देने लगी। और इसी में कहानी का सार है कि हमें हमेशा अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बुज़ुर्गों के बल पर ही हम जो भी हैं आज हैं, कभी भी उनका हमें बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े एक दिन सभी ने होना है और जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह से हम पाएंगे। इस कहानी में लेखक यही बताना चाहता है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत सम्मान करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।